एक सियार था और एक दिन उसे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला। बड़ी भूख लगी थी और अंत में वह गांव में बस्ती में कुछ खाने की खोज में आया। अंधेरी रात थी, लोग सो गए थे, जाड़े का दिन था और घरों के दरवाजे भी बंद थे और सियार गली गली भटकता फिर रहा था। और एक धोबी का घर था, गधा बंधा हुआ था और एक नाद में कपड़े भींग रहे थे और एक में कुछ और ही था। तो सियार को गंध सी आई तो सोचा कि शायद कुछ पेट में डालने को मिल जाए। नाद ऊंची थी, कूद गया और नाद में गिर पड़ा। जाड़े का दिन, वो भी रात्रि का समय, ठंडी पानी में गिरने से दुर्दशा हो गई। अब उसे निकल करके थर थर कांपता हुआ सीधे जंगल की ओर भागा और प्रातः काल नाले के पानी से वो पेट भरने के लिए गया तो पानी में जो छाया देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि रात में जो है वह सियार नील की नाद में गिर गया था। और जिससे क्या हुआ, सूरत ही बदल गया, शरीर का कलर बदल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, जंगल में जानवरों की सभा बुलाई और उसने घोषित किया कि देखो मैं नीलाकार हूं, मुझे ब्रह्मा ने जंगल का राजा बना करके भेजा है और जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे बहुत भयंकर दंड मिलेगा। तो जानवरों में ऐसे अद्भुत रंग का पशु कहीं नहीं देखा था जंगली जानवरों ने, नीले रंग का। तो सबों ने सियार की बात मान ली। अब वह जंगल का राजा हो गया और सब पर रौब ठानने लगा, ऐंठ अकड़ दिखाने लगा। तो सियार ने शेर को अपना मंत्री बनाया, चीते को सेनापति बना दिया और दूसरे पशुओं की उसने सेना बना दी। अब वह बैठा बैठा सबको आज्ञा देता था और शेर उसके लिए शिकार को मार लाता था। भालू जो है बेर और दूसरे वन के फल ला करके देते थे और खुद कोई काम नहीं करता था। सब पशु जो उसे नीलाकार महाराज का करके पुकारते और प्रणाम करते थे और उस ढोंगी सियार को अपनी जाति वालों से चिढ़ थी और उन सियारों को अपने पास भी नहीं आने देता था, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं कोई सियार जो है हमें पहचान न ले, पोल पट्टी नहीं खुल जाए। तो किसी सियार को वह मिलने का समय ही नहीं देता था। तो उसने चीते से भी कह दिया था कि देखो सभी सियारों को वन से भगा दो, जंगल से खाली करो। सियारों में नए राजा की एक अज्ञानता से बड़ी हलचल मच गई कि अरे अभी तक तो किसी राजा ने हम लोगों को वन से निकाला नहीं, आज तक कोई सिंह सियारों को मारता भी नहीं था। इस नए राजा ने तो एकदम जंगल में से बाहरी खदेड़ देने को कह दिया है, नाक में दम कर रखा है। तो सियार लोग बार बार आपस में मिलते थे और सलाह करते थे कि कैसे राजा को बनाया जाए। अपना घर छोड़ करके अब वे बेचारे कहां जाते, लेकिन कोई उपाय नहीं दिखता था। तो एक दिन एक काने सियार ने अपनी जाति वालों से कहा कि यार ये नया राजा तो विचित्र है भाई, इसके न तो दांत मजबूत हैं न पंजे मजबूत हैं और ये तो बलवान नहीं जान पड़ता है। लेकिन जंगल का राजा शेर तो दूसरे का मारा शिकार छूता तक नहीं है और ये तो सदा दूसरों से ही अपने शिकार मंगवाता है। तो दूसरे ने कहा कि हाँ मुझे भी दाल में काला दिखता है, यह सूरत शक्ल में ये तो हम लोगों के जैसा ही है, हाँ केवल रंग में अंतर है। तो काने सियार ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तो क्या? तो कहा कि हम सब उसके पास कुछ पीछे चल करके हुआ तो करें, तब भेद खुल जाएगा। सलाह पक्की हो गई सियारों की
और नकली सियार पशुओं के दरबार में बैठा था। अब पीछे की ओर से सियारों की खूब हुआ सुनाई पड़ी। अब तो वह अपनी दशा को भूल गया, वो रंगा सियार। अब क्या किया, उसने भी कान खड़े किए और मुंह आकाश की तरफ उठाया और पूंछ को पटकार करके हुआ चिल्लाने लगा, अरे ये तो सियार है। अब जो है सभी पशुओं में क्रोध हो गया कि बहुत ठगाए इन्होंने हम लोगों को। अब क्रोध भरी पुकार जो मची तो वे सियार पर सबके सब जानवर झपट पड़े, टूट पड़े और उसकी तो बोटी बोटी नोच डाली। इसीलिए अपने स्वरूप में रहना अच्छा है, भेद खुल जाने पर फिर बड़ी दुर्गति होती है। उधरही अंत न होय निभाओ, काल नेमि जिमि रावण राहो।